कार सादर प्रणाम। 2027 के विधानसभा चुनाव की अप्रत्यक्ष रूप से तैयारियां शुरू हो गई। चुनाव आयोग ने भी कह दिया है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव समय पर ही होंगे। सत्तारूढ़ दल भाजपा के स्टार प्रचारक तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हर दिन कहीं न कहीं जा रहे हैं और जहां भी जा रहे हैं वहां परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी कर रहे हैं। इसका मतलब योगी जी फुल फॉर्म पर आ चुके हैं, रणनीति बन चुकी है, विमर्श चल रहा है। अब देखना यह है कि चुनाव 10 साल की उपलब्धियों पर होते हैं या फिर हिंदू मुस्लिम ही सूट करेगा। आप सुन रहे हैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र को इट्स ओम ऑफिशियल पर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हर दिन समाचार पत्रों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा प्रधानमंत्री मोदी के फोटो के साथ फुल पेज के विज्ञापन छप रहे हैं। वैसे आज की तारीख में चाहे अखबार का पाठक हो या न्यूज चैनल का दर्शक, विज्ञापन कोई न तो देखता है और न ही सुनता है। यही कारण है कि सरकार अपनी उपलब्धियों का चिट्ठा तो विज्ञापन में छपवाती है, लेकिन चुनाव उपलब्धियों पर नहीं लड़ती है, क्योंकि वो जानती है कि उपलब्धियों पर चुनाव लड़ना रिस्की गेम है और रिस्क कोई सत्तारूढ़ दल लेना नहीं चाहता, क्योंकि वास्तविकता तो कुछ और ही होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो 2017 से सीएम के पद पर आसीन हैं, उन्होंने तो लगता है कि अपना एजेंडा सेट कर लिया है। अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने वालों को राम मंदिर पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने वालों को राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सपा और कांग्रेस के लोग जिन्ना के उपासक हैं। चढ़ावा चोरी में एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। कांवड़ यात्रा को बदनाम करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। कांवड़ पर रोक लगाने वाले आज आस्था की बात कर रहे हैं। उन्हें जिन्ना पसंद है और हमें गन्ना पसंद है, वगैरह वगैरह। ये डायलॉग इस बात का पुख्ता सबूत है कि भाजपा अंत में इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, अपनी उपलब्धियों को किनारे रखकर। क्योंकि उपलब्धियों के नाम पर क्या है पूरे उत्तर प्रदेश में, ये किसी से छिपा नहीं है। अखबारों में विज्ञापन छापना और छपवाना, बड़ी बड़ी बातें करना और करवाना अलग बात है, लेकिन जमीन पे क्या है, धरातल पर क्या है, ये समझना और देखना ये अलग बात है। तो चुनाव वो इन्हीं मुद्दों पर लगी, ये मानी सी बात है, ताकि प्रदेश का मतदाता अपनी अन्य समस्याओं पर बात करने के बजाय इसी में उलझा रहे और चकरघिन्नी खाता रहे और सत्तारूढ़ दल को एक बार पुनः सत्ता प्राप्त करने का मौका मिल जाए। इन मुद्दों के साथ ही भाजपा कुछ अन्य राष्ट्रीय मुद्दों को भी चुनाव प्रचार में जोड़ सकती है, जिनमें प्रमुख है महिला आरक्षण। अब देखना यह है कि क्या ये मुद्दे प्रदेश के मतदाताओं को प्रभावित करते हुए वोट में परिवर्तित हो पाएंगे या फिर लोगों के जेहन में राम मंदिर चढ़ावा कांड, पेपर लीक कांड, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, उत्पीड़न, स्कूलों का बंद होना, नौकरी के नाम पर प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना, ये कोई असर दिखा पाएंगे या नहीं। जंतर मंतर में जो हो रहा है, युवाओं के साथ हुआ है, उसका कोई असर इस पे पड़ेगा कि नहीं। धीरे धीरे जिस तरह युवाओं में आक्रोश बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, सिस्टम के प्रति नफरत बढ़ रही है और सरकार की कार्यप्रणाली पर उंगली उठ रही है, ऐसी दशा में वो नवयुवकों का वोट क्या भारत की राजनीति या फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई अहम भूमिका अदा कर पाएगा या सब कुछ टाए टाए फिस हो जाएगा। आज के इतना ही। नमस्कार।